देखिए, मैं एक डील करना चाह रहा हूं तुमसे। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूं। डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। कैसी डील? मुस्तफा की डील। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मुस्तफा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं, बल्कि जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा। बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारनी होंगी। आज तुमने इज्जत, मान, इंसानियत और रिश्तों की सारी हदें पार कर दी हैं शाज़ेद। तुम इतना बुरा सलूक अपने खून के रिश्तों के साथ कैसे कर सकते हो? तुम दफा हो जाओ यहां से। कहीं मैं अपनी बर्दाश्त की सारी हदें पार ना कर दूं। दफा हो जाओ। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूं? जाओ यहां से। या अल्लाह, ये तूने किस आजमाइश में डाल दिया है। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे, कब हुआ? मुझे तो खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने घर से आके अलमारी खोली, जेवरात के जैसे ही डब्बे निकाले, डब्बों में जेवर ही नहीं थे। मेरे तो पांव से जमीन निकल गई कि मैं क्या करूंगी। ये तो अल्लाह भला करे मेरे भाई को उसने कुछ रकम दे दी, लेकिन बाकी पैसों का क्या करेंगे हम? कहां से आएंगे? भाभी, जिसने इन पैसों का इंतजाम किया है वो बकाया और पैसों का भी इंतजाम कर देगा। अल्लाह पे भरोसा रखिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर दी है। अल्लाह से दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ सफ्दर, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो जब तक पूरे पैसे जमा नहीं कराएंगे डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। भाई साहब, मैंने 2-3 लोगों से बात की है, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप घबराएं मत। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिए? या मेरे मालिक रहम फरमा। तुम परेशान मत हो। क्या सबीर आई थी? मुझे इतना कुछ पता नहीं आंटी, पर काफी तल्ख कलामी हुई थी इन दोनों में, और जिसकी वजह से शाज़ेन बहुत अपसेट है। इवन कि वो आज ऑफिस से भी जल्दी चला गया। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आंटी, उसने उस लड़की को अपने दिमाग पे सवार करके रखा है, और आजकल उसे उस लड़की के अलावा कुछ सुझाई ही नहीं देता। जानती हूँ, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अली, तुम उसके दोस्त हो, तुम समझाओ ना उसको। आंटी, मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। उसकी ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है।
शायद इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आज वो घर आता है ना तो मैं उसको खुद समझाती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या शाहजैन घर आया था? तुमने अंदर क्यों आने दिया उसे? दरवाजे से धक्के मार के निकाल देती। मुस्तफा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे तो साफ इनकार कर दिया था इस लड़के ने। लोग सही कहते हैं, खून सफेद होने में देर कितनी लगती है। पता नहीं अम्मी, मैंने दरवाजा थोड़ी खोला था, वो तो सोबिया ने खोला था। और अगर मैं दरवाजा खोलती तो उसे ऐसे थोड़ी जाने देती। जाहिर सी बात है, 2-4 बातें सुनाकर ही इसको जाने देती यहाँ से। लेकिन वो करने क्या आया था? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो जरूर सबीन से मिलने आया होगा। क्या सबीन से मिलने आया था? जाहिर सी बात है, चचा जान तो यहाँ है नहीं, तो और किससे मिलने आया होगा वो? क्या कर रही हो सोबिया? मुझे बात करने दो अम्मी से। तुम बात कर नहीं रही हो, बात बिगाड़ रही हो। हेलो, मुझसे बात करो शाजी। हेलो। हेलो जी खाला। सोबिया, शाजी बता रही थी कि शाहजैन आया था। हाँ खाला, वो यहाँ आया था। मुझे लगा कि शायद उसने वो पैसों का अरेंज कर लिया होगा और पैसों की बात करने आया होगा, तो मैंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो तो ऊपर चला गया सबीन से मिलने के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो सोबिया। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे मुस्तफ़ा का इलाज हो जाएगा। ना मुस्तफ़ा फिर से अपनी टांगों पर चल पाएगा। लेकिन वो सबीन से क्यों मिलने आया था? उससे उसका क्या काम? अब ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं ना खाला जान। शायद सबीन के रिश्ते की बात उसके दिल से ना निकली हो। कौन सी बात बिगाड़ी है मैंने? बात बिगाड़ सकती थी तुम। ये अगर मैं एंड टाइम पे ना आती ना तो तुम पता नहीं क्या कर देती। हर खबर आगे पहुंचाने की नहीं होती है, कुछ सही वक्त के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी मोटी अकल में ये बात आई तो कुछ हो ना। बड़ी आस और उम्मीद के साथ आया मैं तुम्हारे पास अली। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर बकिया रकम मैंने उसको नहीं दी तो फिर वो मुस्तफा का ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। यार मायूसी वाली बात ना करो, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे। और इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? मैं क्या, किसी के लिए भी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। तुम तो जानते ही हो मैं कारोबारी आदमी हूँ। कारोबारी आदमी इतना पैसा अपने पास नहीं रखता। और अभी हाल ही में बच्चों की शादियां करके बैठा हूँ। जो रही सही रकम थी वो भी लगा बैठा मैं। प्लीज यार, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लेना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कहीं से भी बंदोबस्त करने की। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। अब तुम माँ के साथ झूठ भी बोलना शुरू हो गए हो। अली से मेरी बात हुई थी, तुम ऑफिस में नहीं थे। तो अली ने आपको ये भी बता दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे बताओ कि सबीन क्या करने आई थी? सबीन मुझे एहसास दिलाने आई थी कि मुस्तफा का इलाज मैंने क्यों नहीं करवाया। भला उसका इलाज करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर नहीं मेरे पास पैसे तो कहां से लेके आऊं मैं? शाहजैन, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुश्किल में लोग अपनों की तरफ ही देखते हैं ना। अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है तो वो ज़ाहिर उम्मीदें भी हमसे ही होंगी। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं थका हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं।
क्या हुआ, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं अखलाक भाई, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। जब बुरा वक्त आता है तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। मैं गया था अपने दोस्तों के पास, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बता के इनकार कर दिया। अब तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। नहीं तो क्या करें, डॉक्टरों ने तो कह दिया है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक पैसे नहीं जमा कराएंगे। और तुम जानते हो कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो? हॉस्पिटल के एमएस के पास जाते हैं, उनको अपनी मजबूरी बताते हैं, शायद वो कोई हमारी हेल्प कर दे। देखते आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। कैसी डील? मुस्तफा की डील। हेलो अब्बा, मुस्तफा के ऑपरेशन की बात हुई डॉक्टर से? नहीं बेटा, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं अब्बा? वो मुस्तफा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा है कि अगर हमने थोड़ी सी देर कर ली तो वो मुस्तफा को इसी हालत में डिस्चार्ज कर लेंगे। आप उनसे बात करें, उनको हमारी मजबूरी बताएं ना अब्बा। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं बेटा। हमने पैसे देने से इनकार नहीं किया, सिर्फ वक्त मांग रहे हैं थोड़ा सा। हम जैसे इतने लोग इन डॉक्टर्स के रहम करम पर पड़े हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। उसी की तरफ से ये आजमाइश है बेटी। सोबिया, क्या हुए थे, परेशान क्यों? सोबिया, अभी अब्बा का फोन आया था। हॉस्पिटल वालों ने मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। क्या? उन्होंने कहा है कि जब तक हम लोग पूरी रकम जमा नहीं करवा देते वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। हाँ सोबिया, हम लोग को अभी हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल जाने से क्या होगा? हम पैसों का इंतजाम तो नहीं कर पाएंगे ना? कभी कभी मुझे लगता है कि शाहजैन ठीक ही कहते हैं, पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। आज अगर हमारे पास उतने पैसे होते तो मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए जगह जगह भीख ना मांग रहे होते। अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं सोबिया, ऐसा मत बोलो। अल्लाह ना करे कि मुस्तफा को कुछ हो। तुम्हारे कहने से क्या जाता है? किस्मत को और सच्चाई को हम बदल नहीं सकते। अगर मेरे बस में होता तो मैं मुस्तफा के लिए अपने आप को बेच देती, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती, लेकिन मुस्तफा की खुशियां को बचा लेती। मगर बदकिस्मती कि वो मेरे बस में नहीं है।
मैं मुस्तफ़ा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूँ, और सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारनी होगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया सभी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कुछ चल कर मेरे पास आओगे, क्योंकि मुस्तफा के लिए तुम कुछ भी करोगे। मेरी दौलत और मुस्तफा के इलाज की मजबूरी तुम्हें मुस्तफा का इश्क बेचने पर मजबूर कर देगी, जिसका खरीदार मैं होऊंगा, सिर्फ मैं। आई एम रियली सॉरी, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्या क्या आपके रूल्स इंसानी जान से बढ़कर है? एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा और आप हमें अपने रूल्स बता रहे हैं? हॉस्पिटल के रूल्स क्या होते हैं? यही कि कोई पेशेंट यहाँ पर आए तो उसका इलाज हो सके, उसकी जान बचा सके आप लोग। लेकिन आप लोग के सारे रूल्स सिर्फ बिजनेस के लिए आप लोग। मैडम, आप जज्बाती होकर सोचिए। मैं भी अगर अपने हक में रूल्स की बात करूं, it'll take 1 hour to give you that lecture. देखें, एक चीज प्लीज सोचिए, ये प्राइवेट कमर्शियल हॉस्पिटल है। आपको जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा नेक्स्ट हाफ एन आवर। जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आपको जमा कराना होगा, वरना मैडम आई एम टेलिंग यू, कंसल्टेंट्स वापस चले जाएं। क्या मतलब है? आपके कंसल्टेंट्स वापस चले जाएंगे? जनाब, ये इमरजेंसी केस है, इसलिए उनको बुलाया गया था। इनका वक्त बहुत कीमती है और आपको फौरन फैसला करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखे यूं ही बैठे रहेंगे? खुदा के वास्ते कुछ कर ले, मर जाएगा मेरा मुस्तफा। खुदा का खौफ करें भाभी, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहां से इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करूं? हौसला रखें भाई साहब, हौसला रखें। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत सब खत्म हो गई। अखलाक साहब, मैं आपको आखिरी बार इन्फॉर्म करने आया हूँ। आपके पास मजीद 15 मिनट हैं, उसके बाद वो कंसल्टेंट चले आएंगे। जिन्हें मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, मैं क्या करूंगी? अरे क्या कर रही हैं आप? इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद यहाँ नौकरी करता हूँ, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कुछ कर सकते? खुदा
के बाद डॉक्टर ही मरीज के लिए सब कुछ होता है। आप बचा सकते हैं मेरे बेटे को। नफीसा, अपने आप को संभालो, क्या कर रही हो तुम? आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा बेटा मर गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं अपने बेटे के बगैर कुछ नहीं हूँ डॉक्टर साहब। मेरे बेटे को बचाना होगा आपको। मेरे एक ही बेटा, मेरे खुदा के वास्ते। आप प्लीज इन्हें समझाइए। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को। नफीसा, अपने आप को संभालो, क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बच्चे को। मेरा मुस्तफा संभालो। कैसे संभालूं? डॉक्टर क्या क्या कर गया? अब पैसों का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे? करे पैसों का बंदोबस्त। पता नहीं पता मेरा मुस्तफा चाहिए। मैं सारे एक्सपेंसेस पे करूँ और सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारने लगे। इखलाक, ये कैसी तबीयत है मुस्तफा की? 2-3 मरतबा फोन किया है, किसी ने उठाया ही नहीं। फोन उठाकर करता भी क्या? ये बताता कि मेरा बच्चा आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और वैसे भी तुम अपनी मसरूफियत में खलल क्यों डाल रही हो? जब इस बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारी फिक्र करना भी छोड़ दिया। मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं फिर बाद में बात करूंगा। क्या बात है अम्मी? किस पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? समझ के रखे लोगों ने मुझे, ना अदब ना लिहाज। बहन उनकी अभी इस तरीके से बात करेंगे मेरे साथ? लेकिन हुआ क्या है? मैंने इखलाक को फोन कर लिया मुस्तफा का हाल पूछने के लिए। 4 बातें सुनाकर फोन बंद कर दिया। तुमने पैसे जो नहीं दिए, मुस्तफा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी सबीन भी मर। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार तुम हो। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा बेटा जो इतनी तकलीफ में है ना, ये सब तुम्हारी वजह से है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा मनहूस साया पड़ते ही मेरे बेटे पर क़यामत टूट पड़ी है। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने मुस्तफा को लाख समझाया कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, इसका वजूद ना पाकर ये मनहूस है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी जान भी ले लेगी ये। लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। इखलाक को भी मैंने इतना मना किया था कि इस लड़की को अपनी घर की बहू बनाने की जिद मत करो, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। क्या कर दिया तुमने? मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। अगर मेरे मुस्तफा को कुछ भी हो, दबा जाए यहाँ से। आइंदा यहाँ मत आना। मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी अपने बेटे को। मैं माँ हूँ उसकी। मैं दुआ मांगूंगी अपने बेटे के लिए। अल्लाह मेरे मुस्तफा को कुछ नहीं हो। मेरे मुस्तफा को मेरी उम्र में लग जाए। मेरा मुस्तफा। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा मनहूस साया पड़ते ही मेरे बेटे पर क़यामत टूट पड़ी है। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं कि अगर मेरे मुस्तफा को कुछ भी हो।
मैं एक फोन कर सकती हूँ? जी, नंबर? हेलो। मैं सबीन बोल रही हूँ। जानता हूँ। मुझे मंजूर है, आपकी हर बात, हर शर्त मंजूर है। मुस्तफा की जिंदगी बचाने के लिए मैं हर शर्त सहने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुस्तफा की जान बचा लें। एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि एक बार तुमने कह दिया तो अपनी बात से पलट नहीं पाओगे। मैंने फैसला कर लिया, मैं मुस्तफा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। मगर वो कंसल्टेंट्स वापस जा रहे हैं, वो मुस्तफा का ऑपरेशन किए बगैर ही वापस जा रहे हैं। आप प्लीज उन्हें रोक लें। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम फिक्र मत करो, वो मुस्तफा का इलाज करके ही जाएंगे। बस तुम्हें वो सब छोड़कर मेरे पास आना होगा। मुझे मंजूर है। क्या? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो किसी और से बात कर लो, किसी और से कह दो। मैं घर की रजिस्ट्री देने के लिए तैयार हूं। मतलब एक कुछ ही दिनों की बात है, कागजात का मसला हल होते ही मैं घर बेचकर सारी रकम तुम्हें लौटा दूंगा। बात घर की नहीं है सफदर, मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं, इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने कोशिश तो की। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के ऑपरेशन का क्या बना? मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, सिर्फ एक बेटा है मेरा। खुदा के वास्ते उसकी जान बचा ले, उसका ऑपरेशन कर दे डॉक्टर साहब। हम मुस्तफा को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मगर वो डॉक्टर साहब, पैसों का शाहजहां साहब ने पेमेंट कर दी है, बल्कि आपकी पेमेंट आपको रिटर्न हो जाएगी। शाहजहां साहब की इंस्ट्रक्शन है कि सारी पेमेंट वो खुद करेंगे। जी, आप ऐसा कीजिए, मुस्तफा की टेस्ट की रिपोर्ट लैब से मंगवा लीजिए। प्रोफेसर साहब पहले रिपोर्ट देखेंगे। जी जी, बेहतर, थैंक यू। अब मुस्तफा सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत में लिखा जाएगा सबीन, और तुम देखती रह जाओगी। बड़ा मान और भरम था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। जिस मोहब्बत के लिए तुमने फैसला किया, वही मोहब्बत तुम्हें सरे बाजार रसवा करेगी। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, वाकई शुक्रिया। शर्मिंदा मत करें मुझे मामी जान, ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बस अपने काम को लेकर जरा सेल्फिश हो गया था, सॉरी।
शाहजहान बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने तो ये सब करके एक माँ का दिल जीत लिया है, एक माँ के दिल को खरीद लिया है, बट उस माँ के दिल से निकलने वाली हर दुआ को खरीद लिया है। बेटा, जब जब मैं अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगूंगी, उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। शुक्रिया, लेकिन इस सब के लिए आपको सबीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये मुझे एहसास ना दिलाती तो आज मैं अपने को खो चुका हूं। परेशान मत हुई, डॉक्टर्स ख्याल रखेंगे ऑपरेशन के बाद उसका। समझ नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जीते रहो। हेलो। तुम्हारी आज की रात मेरी मखलूस है। जानती हूँ, मुस्तफा की जिंदगी का सौदा किया। आप फिक्र ना करें। जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुस्तफा का इलाज अभी हो रहा है, हुआ नहीं है। ट्रैवल भिजवा रहा हूं, तुम्हें घर से पिक करेगा वो। सोबिया,
क्यों सोए नहीं अभी तक? और ये बाहर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आज रात किसी की मोहब्बत का कत्ल होने वाला है। मोहब्बत भी क्या शय, कैसे कैसे काम करवा देती है। इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। कोई मोहब्बत के लिए मर जाता है और कोई दूसरे को मार देता है।